नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए रेशियो के सीरीज के हिसाब से पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज का अगले टाइप बताने वाला हूं, जो एक सीरीज से चल रहा था हमारा टाइप, पार्ट बाय पार्ट, है ना। तो आज पार्ट 5 में आपके लिए रेशियो का अगला टाइप लेकर आया हूं, जो आपको इस तरह है। जैसे जैसे आपका टाइप खत्म होगा, आपका जो चैप्टर होगा, जब आप चैप्टर बनाइएगा तो आप आसानी से उसको बना पाएंगे। राइट, तो चलिए आज का पहला टाइप हमारा इस तरह है। देखिए कह रहा है कि 60 लीटर के एक मिश्रण है। राइट, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो तीन रेशियो एक है, यानी 3:1 है, जिसमें इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:1 हो जाए। राइट, अब देखिए इसमें इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछे तो आपको ध्यान देना है, कहीं ना कहीं मिश्रण दिया हुआ रहेगा और कहेगा पानी मिला रहे हैं, कभी कहेगा जो है वो मिल्क मिला रहे हैं, कभी कहेगा वाटर मिला रहे हैं। राइट, तो इस तरह के प्रश्न में मैं एक ही स्टेटमेंट आपको देता हूं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए प्रश्न बनाना। सबसे पहले ध्यान देना ये है कि मिला क्या रहा है। राइट, जब हम वाटर मिलाएंगे, है ना, तो इस अवस्था में मिल्क को सेम करेंगे, और जब मिल्क मिलाएंगे तो वाटर को सेम करेंगे। राइट, किताब के अनुसार कहा कि 60 लीटर का एक मिश्रण था, जिसमें क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया गया था वो 3 कितना था, 1 था। राइट, बाद में कहा कि इसमें कितना वाटर मिला दिया जाए। राइट, इसमें वाटर मिला रहे हैं, कहा कि इस मिश्रण में कितना वाटर मिला दिया जाए कि अब जो है मिश्रण का अनुपात वो 2 कितना हो जाए, 1 हो जाए। हम भी आपसे एक सवाल करेंगे, सर बताइए मिश्रण में जब वाटर को मिला रहे हैं तो वाटर की मात्रा में चेंजिंग होना चाहिए, ना कि मिल्क की मात्रा में, और अगर मिल्क मिला रहे हैं तो वाटर की मात्रा में चेंजिंग होना चाहिए, ना कि मिल्क की मात्रा में। राइट, तो यहाँ पर हम वाटर मिला रहे हैं तो वाटर में चेंजिंग होना चाहिए था, ना कि मिल्क में। देखिए यहाँ मिल्क में चेंजिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि एक ही स्टेटमेंट यहाँ ध्यान देना है कि जब वाटर मिलाए तो मिल्क को सेम करेंगे, और जब मिल्क मिलाए तो वाटर को सेम करेंगे। राइट, तो ध्यान देना है इस प्रश्न में क्या करेंगे कि मिल्क को सेम करने के लिए नीचे वाला का रेशियो से ऊपर में गुना और ऊपर वाले के रेशियो से नीचे में गुना करेंगे। राइट, इससे क्या होगा, मिल्क हमारा सेम हो जाएगा। देखिए 3 गुना हो जाएगा 6, यानी 6 हो गया ये। राइट, आगे का प्रश्न में देखिए 3 × 6 यानी 3 × 2 हेयर 6। राइट, अब देखिए इसका फायदा यहाँ होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ओके, अब ध्यान दीजिए, किताब कहा कि टोटल मिश्रण 60 लीटर का था, हम भी कहेंगे कि टोटल मिश्रण जो है अब कितना है, 6 और 2 8 लीटर। राइट, 8 लीटर। अब कहा कि बताइए कितना लीटर वाटर मिला रहे थे, यही सवाल पूछा। तो बताइए पहले 2 था, हो गया 3, कितना लीटर मिला रहे हैं, 1 लीटर मिला रहे हैं कि नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यानी हो जाएगा 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 15 चौके 60, यानी कि 15/4, 15/2 लीटर। राइट, सो 15/2 लीटर क्या मिला रहा था, वाटर मिला रहा था। ओके, इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है, अब थोड़ा सा लेवल जो है बहुत हाई आने वाला है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है ना ज्यादातर एसएससी वगैरह में पूछा करता है। ओके, तो मेरा एक ही मिशन है कि आप किसी भी प्रश्न से ना डरें, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो, कोई भी प्रश्न आ जाए। चलिए अगला टाइप हमारा इस तरह से है। देखिए आगे का टाइप है, कहता है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार जो है, 2 व्यक्ति है यहाँ पर, एक मैं लिख देता हूँ श्री, है ना, और एक है श्रीमती, यानी श्रीमती शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आप समझ जाइएगा कि ये लेडीज हैं। राइट, श्रीमती, है ना, श्री तथा श्रीमती। ओके, कहता है कि इनका भार का रेशियो दिया गया है, किसका रेशियो दिया गया, भार का रेशियो दिया गया, कहा कि 7 कितना है, 8 है। ओके, अब कहा कि तथा इनका कुल भार जो है 120 केजी है। चलिए कुल भार 120 केजी है। राइट, आगे कहा कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार जो है वो 6 केजी से कम जाता है, जबकि उनके भार का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो बताइए कि श्रीमती गुप्ता का भार कितने केजी से कम गया। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले कहा कि अब डाइटिंग कोर्स भी कर रहा है। ध्यान दीजिए, अब हम समझ जाते हैं कि यहाँ से कि डाइटिंग कोर्स जब कर रहा है तो क्या हो रहा है, डाइटिंग कोर्स के बाद जो है श्री हैं और श्रीमती गुप्ता हैं। ओके, श्री और श्रीमती गुप्ता का भार जो है 5 कितना हो गया, 6 हो गया है। राइट, अब ये तो बाद की प्रोसेस है, पहले वाला प्रोसेस पर चलते हैं। कह रहा था कि दोनों का रेशियो का जो भार है वो है 7:8 में। राइट, अब टोटल भार दिया गया था 120 केजी, हम भी यहाँ से अलग अलग पार्टिकुलर भार निकाल लेते हैं कि श्री कितना भार है और श्रीमती गुप्ता कितना भार है। राइट,
7 वाट कितना हो जाएगा 15, यानी 15 8 20 से यानी 8 हो जाएगा। इसका रियल वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सते 56 kg, है ना। कह सकते हैं कि जो श्री गुप्ता जो है वो 56 kg का है और श्रीमती गुप्ता कितना kg का है 64 kg का है, राइट। अब कहा कि जब डाइटिंग कोर्स किया तो श्री गुप्ता का भार जो है वो 5 kg से क्या हो गए घट गए। बताइए सॉरी 6 kg से घट गए। अब जब 6 kg से घट जाएंगे इसका भार तो बताइए 6 kg घटने के बाद इसका भार कितना हो जाएगा 50 kg कह सकते हैं, 50 kg कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा, प्रश्न में पूछा था बताइए श्रीमती गुप्ता का भार कितने केजी से घट गया डाइटिंग कोर्स करने के बाद। आप जरा ध्यान दीजिए, हमें डाइटिंग कोर्स करने के बाद कि अगर रियल भार पता चल जाए श्रीमती का तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले जो भार था यानी श्रीमती का डाइटिंग कोर्स के पहले वो 64 kg था, अब कितना है जरा जांच लेते हैं, राइट। अब आइए किताब के अनुसार कहा कि श्री गुप्ता का जो भार है वो डाइटिंग कोर्स के बाद जो है वो 6 kg घटा था, तो 6 kg घटने के बाद कितना kg बचेगा 50 kg। हम भी यहाँ रेशियो से कहेंगे कितना kg है 5 kg। यहाँ से निकाल लेंगे किसका भार श्रीमती का भार, राइट। तो श्रीमती का भार कितना kg निकालेंगे 6 kg, यानी 10 बचे 50 हो जाएंगे, 10 6 60 हो जाएंगे, राइट। आप कह सकते हैं ना कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमती का भार जो है 60 kg हो गया, पहले था 64 kg अब हो गए 60 kg। बताइए कितना kg से घट गए सर, तो आप कहिएगा ना कि 4 kg से घट गए, है ना। तो कितना आसान है, यही आपका क्या रहेगा आंसर, यानी क्वेश्चन का आंसर इस तरह है कि श्रीमती गुप्ता का भार जो है 4 kg से घट गया। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं आगे। इस तरह का प्रश्न ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न होते हैं, है ना। ये सब मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ग्रुप डी वगैरह में। चलिए आगे का प्रश्न इस तरह है, देखिए अगला टाइप हमारा है, कहता है कि एक बर्तन में पानी और तेल का रेशियो जो है, यानी एक बर्तन में क्या है पानी है, पानी लिख देता हूं और तेल है, राइट। पानी और तेल का रेशियो जो है वो 5 अनुपात कितना है 3 है। आगे कहा यदि बर्तन में से 32 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, इस बर्तन में से 32 लीटर मिश्रण को क्या किया गया है निकाला गया है, और कहा कि निकालने का डैश हम इस तरह से मार देते हैं, निकाल दिया गया और उसके स्थान पर 32 लीटर तेल डाल दिया गया है। अब बर्तन में पानी और तेल का अनुपात, यानी जब डाला जाता है तो पानी और तेल का अनुपात जो हो जाता है वो 3 अनुपात कितना हो जाता है 5 हो जाता है। कहता है कि बताइए पहले बर्तन में कितना लीटर मिश्रण था। ध्यान दीजिए इस तरह के प्रश्न में क्या कहा, इसमें भी वही चीज नियम लगाएंगे जो पहला टाइप बताया था। पहला टाइप में क्या होता है तेल मिला रहा है ना, पानी को सेम करेंगे, पानी मिला रहा है तेल को सेम करेंगे, दो पार्ट में एक पार्ट मिलाएगा दूसरा पार्ट को सेम करेंगे। यहाँ भी वही प्रोसेस है। यहाँ देखिए सर एक चीज ध्यान देना है कि मिश्रण से 32 लीटर मिश्रण निकाला गया था, यानी ये हम कह सकते हैं कि मिश्रण से मिश्रण निकालने के बाद, एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए, मिश्रण से मिश्रण निकालने के बाद क्या होता है मिश्रण में रेशियो का मान चेंज नहीं होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब 32 लीटर निकाला गया होगा तो बाद में जो मिश्रण बचा होगा उसका भी शेष मिश्रण होगा, शेष मिश्रण में भी अनुपात क्या होगा 5 अनुपात 3 ही रहा होगा, राइट। अब कहा कि 32 लीटर मिश्रण निकाला गया था, 32 लीटर उसके स्थान पर तेल डाला गया। हम भी ये सोच लेते हैं कि 32 लीटर तेल डाला गया था सर, ना कि पानी डाला गया था, तो पानी की मात्रा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले पानी की मात्रा सेम करेंगे, पानी की मात्रा सेम है क्या नहीं है, तो नीचे वाला से ऊपर में गुना और ऊपर वाला से नीचे में गुना करेंगे। इसका फायदा होगा, क्या फायदा होगा जरा देख लीजिए। फायदा इस तरह हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएंगे 5 तिया 15 और ये हो जाएंगे 5 पचे 25। अब ये नया रेशियो आ गया, नया रेशियो से काम करेंगे हम, पुराना रेशियो भूल जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तेल मिला रहा था, क्या मिला रहा था तेल मिला रहा था, कितना लीटर 32 लीटर। हम भी कहेंगे किताब का 32 लीटर तेल मिला रहा था, हम भी कहेंगे देखिए तो 9 लीटर पहले था अब हो गया 25 लीटर। कितना लीटर मिला रहा है जरा ध्यान दीजिए, तो कितना लीटर मिला रहे हैं यानी 25 और 16 राइट। तो 16 लीटर मिश्रण मिला रहे हैं, तो कहेंगे किताब कहा 32 लीटर, हम लोग कहेंगे 16 लीटर। अब कहा कि बताइए कि टोटल मिश्रण कितना था, मिश्रण का मान पूछा था, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि शेष मिश्रण क्या है, तो शेष मिश्रण का रेशियो यही है नया। तो बताइए 15 और 9 कितने होते हैं 24, राइट। सो 24 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 16 दुना कितना हो जाएंगे 32, यानी 32 और 24 दुना कितना हो जाएंगे 48। ओके सो 48 क्या है ये शेष मिश्रण है, समझ पा रहे हैं आप, शेष मिश्रण है। 32 लीटर मिश्रण निकाला गया था, कहा कि पहले वाला मिश्रण क्या था, तो 32 लीटर जब निकाला गया था तो 32 लीटर लाके जोड़िएगा ना सर, तो 32 लीटर अगर आप इसमें दे देते हैं तो कितना हो जाएंगे यानी 80, राइट। सो 80 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर। इस तरह से आप बने रहिए हमारे साथ, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके बाद उम्मीद है कि इसके बाद एक ही पार्ट और आएगा जिसमें रेशियो का सारा टाइप खत्म हो जाएगी। अगला टाइप देखिए हमारा इस तरह से है। अगला टाइप कहता है कि दो बर्तन जिसमें दूध और पानी का रेशियो है, दो बर्तन है सर, ए है और एक बी है, मान लेते हैं। कहा कि इसमें भी दूध है और पानी है, मिल्क और वाटर मान लेते हैं, इसमें भी मिल्क और वाटर है, राइट। आगे कहा कि जो है इसका रेशियो जो है 5 रेशियो कितना है 3 है, और इसका रेशियो है 5 रेशियो 11। ओके
आगे प्रश्न में कहा यदि दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूसरे पानी का रेशियो क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न में हमेशा यही पूछेगा, जब मिला दिया जाए दोनों को तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो एक ही कंडीशन यहाँ इस तरह के प्रश्न में याद रखना है कि देखना है कि तीसरे बर्तन में जब मिलाएंगे तो दूध दूध में जाके मिलेगा, पानी पानी में जाके मिलेगा। तो हम भी सोचते हैं कि दूध को दूध के साथ मिला देते हैं, पानी को पानी के साथ मिला देते हैं, राइट। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक सी बर्तन है, सी बर्तन में मिल्क और वाटर हमको स्पेशल निकालना है। तो कह रहा है कि बताइए कि मिल्क एक साइड करेंगे पहले, तो बताइए मिल्क की मात्रा कितना होगा 5, टोटल मात्रा कितना है 5 और 3 8, तो ये मिल्क की मात्रा इस वाले पार्ट में हो गया। अगले वाले पार्ट में मिल्क की मात्रा कितना है 5, राइट, सॉरी 5 है, हाँ बिल्कुल 5 है, 5 हो जाएंगे। और बताइए कि टोटल मिश्रण कितना है 16, राइट। तो ये हो गया पहला पार्ट में यानी सी बर्तन में मिल्क की मात्रा। आगे हम रेशियो डाल देंगे। आगे कहा वाटर कितना होगा, बताइए वाटर को एक साइड कर देंगे, मिल्क को एक साइड कर देंगे। वाटर को एक साइड कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ 3 है और टोटल मिश्रण कितना है 8 है, राइट। यहाँ है 11 और टोटल मिश्रण कितना है 16, ओके। तो अब हम कहेंगे कि ये इतना, इसका रेशियो तो निकालना आसान है सर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए ये 16 क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे 2 यानी 5 गुना 10, 10 5 15 यानी 15 बटा कितने हो जाएंगे 16, ओके। और ये हो जाएंगे कितना 3 गुना 6 और 11, राइट। सो हियर इज 6 11 6 17, राइट। सो 17 बटा कितना हो जाएगा 16। आप इसका एलसीएम निकालिएगा जैसे भी इच्छा हो, बिल्कुल आसान है। बताइए 16 से 16 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 15 रेशियो क्या हो जाएंगे 17। सो 15 रेशियो 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी सी में जब हम मिला देंगे ए और बी को तो अंतिम जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का वो 15 रेशियो कितना होगा 17 होगा। समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला टाइप देखिए इस तरह से है। आगे का टाइप कहता है कि दो धातु ए के 60 केजी के साथ धातु बी के 100 केजी को मिलाया जाता है। देखिए दो धातु है, एक धातु ए है और एक धातु बी है, यहाँ 60 केजी है और यहाँ 100 केजी है। समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे कह रहा है कि जबकि धातु ए में सीसा और टीन है, धातु ए में क्या है सीसा है और टीन है, धातु बी में क्या है इसमें भी सीसा और टीन है, राइट। तो सीसा को ए से मान लेते हैं, टी को टीन से मान लेते हैं। कहता है कि रेशियो जो है 3:2 और जबकि धातु बी में 4:1 है, इसमें है 3:2 और इसमें है 4:1। आगे आपसे सवाल कहा कि जबकि जब दोनों धातु को मिलाने से कुल टीन की मात्रा कितनी होगी। यानी जब दोनों धातु को मिला देता है ए और बी को तो टीन की मात्रा पूछा है। सर बताइए इसमें आसान है, बहुत आसान। देखिए हम ये सोच लेते हैं इस तरह के प्रश्न में कि टीन कितना है और इसमें सोच लेंगे कि टीन कितना है, दोनों को टीन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें टीन निकालते हैं। तो किताब का टोटल 60 केजी है, हम लोग कितना कहेंगे 3 और 2 5 केजी। यहाँ से टीन निकालेंगे तो कितना गुना कीजिएगा सर 2 से। आप बताइए इसमें प्लस कर देंगे, है ना। इसमें बताइए टोटल मिश्रण कितना है 100 केजी का है, राइट। अब हम लोग कहेंगे 4 और 1 5 केजी का है, यहाँ से टीन निकालेंगे 1 से गुना करेंगे। बताइए हो गया ना सरल, यही आपका क्या है टोटल टीन की मात्रा है, राइट। अब बताइए काट दीजिए 12 5 कितना होगा 60 और ये हो जाएगा 20 5 100 यानी 12 दूनी 24 यहाँ हो जाएंगे और प्लस हो जाएंगे 20 यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा टीन का वो 44 केजी, राइट। सो 44 केजी क्या है ये टीन की मात्रा है, ओके। इस तरह से बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला टाइप हमारा देखिए इस तरह से है, बन रही है हमारे साथ। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप बनाते रहिए कि निकालते रहिए हमेशा आंसर को। कोई भी चैप्टर जब बनाइएगा तो हमेशा टाइप पहले पढ़ना होगा और पहले जब टाइप पढ़ लीजिएगा तो कोई भी किताब उठाइएगा उस टाइप के अनुसार चैप्टर बनाइए, आसानी से बनेगा सब, राइट। तो चलिए रेशियो आप बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइप अब खत्म होने वाला है हमारा। चलिए अगला टाइप बढ़ते हैं। एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण है, राइट। सो कहा कि एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण है और मिश्रण एक्स में द्रव ए बी सी है। मिश्रण एक्स जो है इसमें 3 प्रकार के द्रव हैं, ए है बी है और सी है, राइट। कहा कि इसका रेशियो 3:5:2 है, ओके। जबकि मिश्रण वाई में द्रव ए तथा बी का रेशियो जो है 4:। मिश्रण ए में 2 प्रकार के मिश्रण है, ए है एक्स में ए है और बी है, राइट। कहा कि इसमें रेशियो जो है वो 4 रेशियो कितना है 5 है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। कहा कि 1 लीटर मिश्रण एक्स तथा 2 लीटर मिश्रण वाई को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है जिससे नया मिश्रण 540 लीटर प्राप्त होता है। तो नए मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिए। इस तरह के प्रश्न में बच्चे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कह रहा है कि अब जो ये मिश्रण है एक्स और वाई इसमें से 1 लीटर में निकाला जाता है। मिश्रण एक्स से 1 लीटर निकालता है और मिश्रण वाई से 2 लीटर निकालता है, राइट। अब निकाल करके 540 लीटर मिश्रण तैयार कर देता है, समझ रहे हैं। अब कहा कि जो 540 लीटर मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें द्रव ए की मात्रा कितना है। हो सकता है पूछ सकता है कि द्रव बी की मात्रा कितना है, राइट।
तो ध्यान देना है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 1 लीटर यहाँ से निकाल रहा है, 2 लीटर यहाँ से निकाल रहा है, यानी कि मिश्रण का अनुपात हम देख लेते हैं कि किस अनुपात में मिला रहा है, राइट। तो यहाँ क्या देना कि 1:2 के मिश्रण में मिला रहा है, तो हम भी पहले पार्टिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे कि x वाला जो मिश्रण है वो कितना लीटर है, y वाला जो है सो मिश्रण वो कितना लीटर है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मिश्रण 540 लीटर है। हम भी कहेंगे 2 और 1 3 लीटर है, और यहाँ से हम 1 से गुना करेंगे और 2 से गुना करके हम पता कर लेंगे कि x का मिश्रण कितना है और y का मिश्रण कितना है, राइट। यानी काटिए 18, यानी 18 × 54 180, यानी 180 लीटर क्या है, x का मिश्रण है। और कह सकते हैं कि 18 × 36 यानी 360 लीटर किसका मिश्रण है, y का मिश्रण है। समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन हो गया आसान यहाँ से। अब कह सकते हैं कि टोटल मिश्रण जो है यहाँ 180 लीटर है, हम लोग भी कहेंगे 3 और 2 5 और 5 और 3 8 और 8 और 2 10 लीटर है। अब यहाँ से पूछा था कि द्रव्य की मात्रा कितना है, तो द्रव्य की मात्रा पहले निकालेंगे 3 से, राइट। अब यहाँ से जोड़ देंगे कितना, तो कहा कि ये 360 लीटर का मिश्रण है। हम भी कहेंगे 5 और 4 9 लीटर का मिश्रण है। अब कहा कि द्रव्य की मात्रा कितना है, तो द्रव्य की मात्रा के लिए कितना से गुना करेंगे 4 से, राइट। और ये दोनों को जोड़ देंगे, हमारा यही तो आंसर रहेगा, द्रव्य की मात्रा, राइट। अब बताइए, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 4 1 कैंसिल हो जाएगा 40, यानी 18 × 54 लीटर यहाँ होगा, और प्लस कितना हो जाएगा 4 4 16, राइट। सो 4 4 16 यानी कि 160 लीटर यहाँ हो जाएगा। ओके, आप जोड़िएगा तो आप कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएंगे, और 2 1 2 हो जाएंगे, यानी कि 214 यानी 214 लीटर ए की मात्रा होगा 540 लीटर मिश्रण में। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इस तरह से, देखिए बहुत आसान है। अगर इसको किताब के अनुसार बनाइएगा सर, तो आप हम उम्मीद करते हैं कि 2 पेज में बनने वाला है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल तरीका दे रहा हूं सबसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, यानी कि हमारा 34 नंबर टाइप होगा। यहाँ टाइप आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में, किस तरह का है। कहा था 3 बर्तन ए बी तथा सी है, जिसकी क्षमता 2 लीटर 4 लीटर तथा 6 लीटर है, राइट। कहा था कि 3 बर्तन है, ए है, बी है और सी है। 3 बर्तन दे दिए। कहा कि ए की जो क्षमता है वो 2 लीटर का है, बी का क्षमता है 4 लीटर का, और सी का क्षमता जो है वो 6 लीटर का है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक खाली है, मैं भी कहता हूँ कि एक खाली है। चलिए मैं लिख देता हूँ खाली है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो आप ऑटोमेटिक आंसर ले लाइएगा बिना लिखे हुए। कह रहा है कि एक खाली है और बी और सी क्रमशः पानी और दूध से भरा है, यानी बी पानी से भरा है और सी दूध से भरा है। ओके, दूध से भरा है। कहता है कि यदि बी को ए में डाल दिया जाता है और सी को बी में डाल दिया जाता है तथा ए को पुनः सी में मिला दिया जाता है, तो अब बर्तन सी में दूध और पानी का रेशियो क्या है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। कहा कि पहले कहा कि यदि बी को ए में तथा सी को बी में, देखिए पहले बी को ए में डाला जाता है, पुनः सी को बी में डाला जाता है, और इस तरह से ए को पुनः क्या वापस सी में डाल दिया जाता है, राइट। तो ये डायग्राम आप समझ रहे हैं। पहले बी को ए में डाला जाता है, फिर सी को बी में डाला जाता है, पुनः ए को सी में डाल दिया जाता है। तब कहता है कि बताइए कि जो बर्तन सी है उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है, यानी इस बर्तन में हमें दूध चाहिए और पानी चाहिए, यानी दूध और पानी का रेशियो यहाँ पूछा है, सी में कितना है। चलिए इस तरह के प्रश्न में देखिए ध्यान से, ये खाली था, राइट, और ये पानी से भरा हुआ है, ये दूध से भरा हुआ है। अच्छा बताइए सर, जब बी में पानी है खाली, तो जब हम ए में डालेंगे तो इसमें कितना लीटर पानी आने वाला है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 2 लीटर होगा कि नहीं। बी से जब ए में डालिएगा तो पानी आएगा, और पानी भरेगा कितना, इसमें 2 लीटर की क्षमता है तो 2 लीटर भरेगा। अब यहाँ बताइए कि बचेगा पानी कितना लीटर है, इसके पास पानी 2 लीटर बचेंगे और 2 लीटर खाली हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ से पानी जब 2 लीटर बचेंगे, क्योंकि 2 लीटर इसको दे दिया है, अब 2 लीटर जब सी को बी में डालिएगा तो क्या होगा कि 2 लीटर जो खाली था वो सी क्या भरने वाला है, दूध भरने वाला है। तो यहाँ से इसका में दूध आ जाएगा, राइट, दूध, यानी मिल्क लिख देता हूं मैं शॉर्ट में ताकि आप समझ पाए। तो मिल्क भी यहाँ 2 लीटर आ जाएंगे, राइट। समझ पा रहे हैं आप? ये मैं लिख दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर। आगे देखिए, अब कहा कि ए को पुनः सी में डाला जाता है। अब बताइए सर, यहाँ से इसका मिल्क जो है कितना बचने वाला है, 4 लीटर बचने वाला है कि नहीं। जब ये 2 लीटर इसमें डालेगा तो इसके पास मिल्क कितना बचेगा, 4 लीटर बचेगा। अब कहा कि ए को पुनः सी में जब डाला गया था तो बताइए ए के पास क्या था, पानी था, कितना लीटर था, 2 लीटर। ये 2 लीटर इसको दे देगा क्योंकि इसके पास तो क्षमता 6 लीटर का है, तो 2 लीटर खाली है।
बताइए, जब 2 लीटर इसको दे देगा सर तो इसके पास पानी कितना हो जाएगा, 2 लीटर। आप कहा कि इसी का रेशियो आपको बताना है कि बताइए अंतिम चरण में सी में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1। यही एक कहानी है, एक पजल है, क्वेश्चन इसको नहीं कहते, ये पजल है, राइट। तो चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 2:1, राइट। चलिए अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगले टाइप जो है इस तरह से आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 2 व्यक्ति का आय, हम बोले थे ना कि इसमें ऐसा रेशियो चैप्टर है जो सबको अपने बस में रखेगा। देखिए धीरे धीरे आ रहा है क्वेश्चन। कहा 2 व्यक्ति का आय है, मान लेते हैं कि हम भी कि ए और बी 2 व्यक्ति है, और इसमें कहा कि इसका आय का रेशियो दिया गया कितना 5:6। ओके, आगे कहा कि यदि जबकि इनका व्यय जो है का रेशियो 3:4 है। व्यय मतलब खर्च, राइट। व्यय मतलब क्या कर सकते हैं, खर्च की रेशियो बता सकते हैं आप कि 3 कितना है 4 है। ओके, कहा यदि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपया का बचत करता है तो दूसरे व्यक्ति का आय कितना है। मैं एक टाइप आपको बताया था कि प्रत्येक में 4 की वृद्धि किया जाए, प्रत्येक में 10 की वृद्धि किया जाए, राइट, याद आ रहा है। तो वही टाइप यहाँ सर ये भी गैपिंग है। देखिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 600 रुपया का बचत करता है। हम भी अगर कहा सोच पाते कि प्रत्येक व्यक्ति कितना का बचत कर पा रहा है, राइट। तो हम देखिए तो यहाँ से यानी हम कहते हैं ना कि आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। ये ना होता है फॉर्मूला, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर कह सकते हैं खर्च प्लस बचत। तो हम कह सकते हैं ना कि जो बचत बराबर लिखेंगे तो आय में से खर्च को घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बचत निकाल लेते हैं, राइट। निकालने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ लिखने के लिए ताकि आप इस प्रकार से किसी और को भी समझा सकते हैं। ओके, तो चलिए बचत अगर आप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, अंतर कीजिएगा। किताब कहा कि दोनों जो है ए और बी दोनों व्यक्ति जो है प्रत्येक 600 रुपया का बचत करता है। हम भी देखते हैं रेशियो के अनुसार कितना बचत कर रहा है। देखिए तो 6 रुपया कमा रहा था, 4 रुपया खर्चा कर रहा है, यानी कि बचत 2 रुपये कर रहा है। 5 रुपया कमा रहा था, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, यानी बचत 2 रुपये कर रहा है। यानी दोनों जगह पर बचत सेम है, हमारा बचत सेम है। गैपिंग का क्वेश्चन है, इसे गैपिंग सेम करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप बताइए, किताब का 600 रुपये का बचत करता है, हम कितना कहेंगे 2 रुपये का बचत करता है। अब आपसे सवाल पूछ सकता था कि ए की आय क्या है, बी की आय क्या है, बताइए ए का खर्चा कितना है, बी का खर्चा कितना है, कोई भी पूछ सकता है, व्हाटएवर, राइट। अब बताइए, आपसे सवाल पूछा था बताइए दूसरे व्यक्ति का आय कितना है। दूसरे व्यक्ति का आय के लिए कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे कि नहीं सर, बताइए। 3 गुना 6 यानी 6 × 18, यानी कि दूसरे व्यक्ति का आय कितना है 1800 रुपया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर इस तरह है, पढ़िए। कहा कि ए तथा बी की आय का अनुपात, राइट। देखिए 2 व्यक्ति है, हम भी सोचते हैं कि 2 व्यक्ति इस प्रकार है, ए और बी के आय का अनुपात दिया गया है। कहा कि ए और बी के आय का जो अनुपात है, लिख देते हैं, आय का जो रेशियो है वो है 5:3। ओके, आगे कहा कि ए बी सी का खर्चों का अनुपात है ना, 3 व्यक्ति वही है, ए बी और सी, खर्च का अनुपात दिया गया है, यहाँ लिख देते हैं खर्च, राइट। खर्च का रेशियो जो दिया गया है वो 8:5:2 दिया गया है। ओके, अब कहा यदि सी 2000 रुपया खर्चा करता है तथा और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की आय कितनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सी के बारे में चर्चा किया, कहा सी जो है 2000 रुपया, राइट। सी 2000 रुपया क्या करता है, खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है, राइट। बी जो है वो 700 रुपया बचत करता है। अब ध्यान देना इस तरह के प्रश्न में ये कि सी के बारे में चर्चा किया कि सी जो है 2000 रुपया खर्च करता है, राइट। आपसे सवाल पूछ दिया कि ए की आय क्या है। अब ध्यान देना है कि खर्च दिया हुआ है एबीसी का और ए और बी का आय दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं। और बाकी आगे का स्टेटमेंट जो है सी के बारे में चर्चा किया कि सी जो है वो कितना खर्चा करता है, 2000 रुपया खर्चा करता है। हम भी कितना कहेंगे 2 रुपया खर्चा करता है। अब यहाँ से खर्चा निकालेंगे बी के लिए, क्यों, क्योंकि आगे का स्टेटमेंट बी के बारे में कहा है कि बी 700 रुपया बचत करता है, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे, 1000 कट जाएगा एक बार में, यानी कि 1000 हो जाएंगे। अब 1000 के हिसाब से यहाँ कितने हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे कि नहीं, राइट। 5000 हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना सर, तो बी का क्या हो जाएगा, खर्चा आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। जब बी का खर्चा आ गया 5000 और आपके पास दिया हुआ था बी बचत करता है कितना रुपया, 700 रुपया, राइट। बी बचत करता है 700 रुपया। अगर इसमें 700 रुपया हम दे देते हैं सर तो बताइए कितना हो जाएगा, 5700 रुपया, राइट। 5700। सो 5700 क्या है ये, इसका टोटल जो है अब आ गया क्या, कह सकते हैं ना कि ये खर्च था, इसमें बचत जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये आय हो गया, इसका आय हो गया, बी का आय हो गया, ये समझ पा रहे हैं। अब आइए किताब के अनुसार आगे कहा था कि बताइए ए की आय क्या है। अब आपके पास बी की आय पता चल गया है तो हम इसकी तुलना करके इससे ए की आय निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए
आइए, किताब के अनुसार कितना है, 5700 रुपया है। बी क्या है, हम लोग भी कहेंगे बी क्या है, कितना है, 3 है। एक आय पूछा था, एक आय के लिए कितना से गुना करेंगे, 5 से, राइट। तो काटिए, 19 किया 57, राइट। सो 19 पचे 95, सो 9500 रुपया, राइट। सो एक का आय जो है कितना हो जाएगा, 9500 रुपया हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर, है ना। देख रहे हैं ना किस तरह से लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का आपको। चलिए अगले प्रश्न में हम आपको दिखाते हैं। अगला टाइप हमारा ये कहता है, देखिए ध्यान से, कह रहा था, अब देखिए दो व्यक्ति आ गए। कहा था कि दो व्यक्ति ए और बी जिनके वर्तमान उम्र का रेशियो है ना, दो व्यक्ति ए और बी, ये स्पेशल उम्र का चैप्टर है, लेकिन रेशियो ऐसा चैप्टर है जो सबको दिखाता है अपना दम। तो देखिए दिखा रहा है, कह रहा है कि ए और बी जिनके वर्तमान उम्र दिया गया है, राइट। सो वर्तमान में उम्र जो दिया गया है वो 3:4 दिया गया। कहा कि यदि दोनों के उम्रों में अंतर 12 का है तो बड़े का उम्र क्या है। देखिए किताब के अनुसार कहा कि 12 का अंतर है, हम लोग कितने अनुसार कहेंगे, रेशियो के अनुसार 1 का अंतर है, 1 से गुना करेंगे, राइट, 1 से भाग देंगे, यानी कि किताब कहा ऊपर, हम कहेंगे नीचे। आप बताइए, कहा कि बताइए ए की वर्तमान उम्र क्या है, बी की वर्तमान उम्र क्या है, दोनों का योग क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। तो कहा कि ए का उम्र क्या है, तो ए की उम्र के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से। समझ पा रहे हैं। बड़े का उम्र पूछता तो 4 से, जो भी कहा, क्या कह रहा था आपसे, बड़े का उम्र पूछा था, चलिए 4 से गुना कर देते हैं, है ना। तो 12 चौक कितने हो जाएंगे, 48, यानी 48 वर्ष किसका उम्र है, बी का उम्र है। समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं ना। चलिए तो ये हमारा आज का अंतिम टाइप था, समझ रहे हैं। तो इसके बाद जो है ना एक पार्ट और लाएंगे जिसमें रेशियो का सारा जो होगा वो पार्ट खत्म हो जाएगा, टाइप खत्म हो जाएगा। उसके बाद नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, हैप्पी रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।